बोलो जी गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। सत्संग जी जगत गुरुदास जी महाराज ने 644 साल 37 साल पहले अपनी वाणी के अंदर यानी कि उन्होंने हर वाणी, हर दोहा, हर अक्षर मानव जीवन की भलाई के लिए यानी सभी जीवों की भलाई के ही लिए बोले। इसका जो प्रमाण है वो हमारे को जो गुरु ग्रंथ के अंदर नाम है, वाणी में, दोहे में या किसी भी अक्षर में जो लिखे गए हैं, तो उसमें से प्रमाण हमें सिद्ध हो रहे हैं जी कि जगत गुरुदास जी महाराज ने मानव की भलाई के लिए बोला है। हर जीव जिसमें संतुष्ट रहा। और साथ में साथ संग जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी, जो संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने ये आज पूरा भारत जिसके संविधान के ऊपर चल रहा है, उन्होंने भी मानव के भला वास्ता ये गुरु ग्रंथ क्या संविधान के अंदर लिखा है, जो भारतीय संविधान। तो गुरुदास जी महाराज ने वाणी में कहा है, पहले हम वाणी को पढ़ के सुनाएंगे, फिर उसके बाद वाणी का एक एक अक्षर का अनुवाद किया जाएगा जी। तो वाणी में जो गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कुछ रहन थिर नाही। जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कुछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपरी मरना। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपरी मरना। क्या तू सोया जागया ना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहो जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। जिन जिया सूरज अंबरावे, सब घट भीतर हाट चलावे। जिन जिया दियो सूरज अंबरावे, सब घट भीतर हाट चलावे। कर बंदगी चाड़ में मेरा, हृदय नाम शाम सवेरा। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। जन्म सिरानो पंथ न संवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। जन्म सिरानो पंथ न संवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा।
कह रविदास निदान दीवाने, चेतसियो बिन दुनिया फन खाने। तो कह रविदास निदान दीवाने, चेतसियो नाही दुनिया फन खाने। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। साध संगत जगत गुरुदास जी महाराज ने कितने प्यार से वाणी के अंदर ये मानव की भलाई के बारे में लिखा है कि भाई कहाँ तो बोल में सोया पड़े हो यार, कि जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आ रहा वो दिन चला जा रहा, दोबारा लौट के वो दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। यानी कि जो कल तारीख थी वो तारीख आगे कभी नहीं आएगी। तो इसलिए कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। यहाँ से तो बड़े बड़े चले गए और हमें भी चले जाना है। जब बड़े बड़े चले गए तुम्हारी की तो क्या उजड़ी है। तो इसलिए कि जो दिन आ रहा उस दिन को तो संभाल ले भाई, नाम के साथ जोड़ ले भाई, तुम गुरु की शरण में भग जा भाई। तुम वहाँ से नाम ले करके कोई बेच ना देखिए, उसके गुण देख ले, वहाँ उस दरगाह की पहुँच है या नहीं है। अगर जो नहीं है तो हाँ उसके पास से नाम की दीक्षा ना लिए, नाम की दीक्षा वहाँ से लिए। क्योंकि आजकल जो है बहुत जीव हैं जो दाढ़ियाँ पाड़ लें, बड़े बड़े बाल बजा लें, भगवें पहले मोटे मोटे मणकिया की माला पहले, काना में कुंडल पहले और हाथ में कमंडल लेकर, और आप अपने आंखों के सामने उस खेल को देख रहे हैं जी। परंतु गुरुदास महाराज ने कहा है कि यहाँ से तो एक दिन सब ने चले जाना है, करना कुछ रहन थिर नहीं। यहाँ से थिर कोई नहीं रहा तक भी, इतिहास चले बने बता रहे नहीं के। क्योंकि सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग युग कितना है, और सब के अंदर ये किताबें लिख करके आज भी रखे हैं जी। तो आगे कहा है कि संग चलत है हम भी चलना, दूरी गवन सिर उपरी मरना। संग चलत है, हमने भी चले जाना, नहीं कि हम थारे पीछे हम भी लग रहे हैं बस। संग चलत है हम भी चलना, तुम अगर हम पीछा, क्योंकि एक दिन जाना सब ने जरूरी है जी। दूर गवन सिर ऊपरी मरना, और दूर ये जो है दरगाह में जाने के बाद तो दूर का रास्ता है, और एक दिन इस शरीर को छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। दूर गवन सिर ऊपर मरना। अरे क्या तू सोया जग या ना, ए भाई क्या तू सोया पड़े हो या, आंखा खोल ले अपने। क्योंकि एक दिन एक गाड़ी जरी, और गाड़ी में गाड़ी वाले ये कह रहे हैं कि भाई हॉर्न ना बजाओ, हॉर्न ना बजाओ। ऐसे और राष्ट्रीय समाज सोया पड़ा है, अगर जो तुम हॉर्न बजाएगा ये समाज जाग जाएगा, समाज ही जाग जाएगा। तो तुम इस वास्ते हॉर्न ना बजाओ, इनके लिए जगाओ ना। तो इसलिए साध संगत जी आज जागना आपने है, अपने बारे में खुद उठना है, अपने हकों के लिए आपने उठना है, आपके अपनी ज़मीन के बारे में खुद उठना होगा, और उठ करके फिर सरकार से मांग करना होगा। जब सरकार से मांग आप करेंगे तो सरकार ने आपकी चीज़ें देनी ही पड़ेगी जी। तो संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर प्री मरना। तो आगे कहा है जी
कि क्या तू सोया जग या ना। अरे भाई तुम कौन सी निंद्रा में सो रहे पड़े हो यार, दौलत की निंद्रा है, दौलत की निंद्रा में सो रहे तो पड़े हो यार। अरे क्या तू सोया जग या ना, जाग जा उठ जा भाई, तेरा भगत है क्या सवेर होने लग रही है। क्योंकि गुरुदास महाराज ने एक दिन के सामने कहा था, किसी महापुरुष ने कि एक दिन ये जात जाग जाए, समाज जागेगा, कलयुग के अंदर ये समाज जाग जाएगा और अपने हक अपने आप ले लेगा। तो इसलिए समाज जाग गया और अपने हकों की तैयारी होगी जी। क्या तू सोया जग या ना, अरे तैं जीवन जग सच कर जाना रहो, तैं जिंदगी को सच्चा मान रहा, बोला तेरे भाई। जहाँ तो खड़ा है अब इस टाइम, हो सकता है तू हिंडे हो जा मिट्टी की। ये मैं का अक्सर काट दे अपने दिमाग से। मैं, मेरी गाड़ी है, मेरी कोठी है, मेरी बंगला है, मेरी ये है, मेरा वो है, ये मैं वाला चक्कर सारा छोड़ दे। मेरा परिवार है, मेरे पोता पोती है। अरे तेरा तो यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं है। देखो बीमार हो जा कोई, तेरे दोहरा भी आ जा कोई, जो तेरे अपने पोते पोते हैं। मानते बाबा स्कूल में जाना नहीं, रुक जा रो, क्या कर साहब गए शाम तक उल्ट करनी पड़ती है, बच्चे भी है। तो बस सात संगत जी, मानव का चौड़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको संभालने के लिए एक नाम का ही रास्ता है जी। तो आगे कहा है, जिन जिया सो रिजक अंबरावे, सब घट भीतर बाहर चलावे। कि जिसने ये शरीर दिया है वो रिजक, रिजक कहते हैं खाने को, अन्न को, भोजन को, वो भोजन भी खुद ही आपको दे रहे जी। क्यों, कैसे, यानी कि अभी तुम गर्भ में था माँ के, बच्चा बचपन हुआ ना, बच्चा आदमी जो जन्म लेता है तो बचपन में माँ के गर्भ में रहता है। तो उस समय तुम गर्भ में था और उसको पता था कि इसको मैं संसार में भेज दिया हूँ। क्या तुम दिहाड़ी करा था उस टाइम? कुछ नहीं करा था। काम करा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया तूने। तुम गर्भ में पड़ा था और जब तू संसार में आया तो तेरे खाने के लिए भगवान श्री जी ने अपने आप तेरे लिए भोजन का प्रबंध किया। उन्हें तेरी फिक्र है, तने उसकी फिक्र नहीं है, तुम उसकी फिक्र नहीं कर रहा अपनी, उन्हें तेरी फिक्र है। तो देख, तेरे लिए आंधी सार के लिए माँ के स्तनों में दूध दिया, ठीक है ना, तेरे लिए दिया ना दूध भी। तो इस वास्ते साथ संगत जी, उसने तेरा फिक्र खुद है। जिन जिया सूरज अंबरावे और सब घट भीतर हाट चलावे। सब दिलों के अंदर वो मालिक अपनी जो वह हाट है, अपनी दुकान है, अपनी सारा कुछ वो चला रहा, वहीं बैठे हुए चला रहा जी। तो उस मालिक की बंदगी कर ले भाई, जिसने तेरे को इतना सोना प्यारा शरीर गोरा चिट्टा दिया, ना कोई ऐब लगन दिया। उन्हें पूछ जिसकी जो टांगों से लंगड़ा है, उन्हें पूछ जो वहाँ से अपाहिज है, उन्हें पूछ जिसकी एक आंख नहीं है। ये दोनों आंखा बड़े तो पति अब जरने की उसकी क्या दशा है, क्योंकि वो दुनिया में तो है क्या, मरे भी नहीं जिंदा अपने आप, मर नहीं देता है वो। तो उसका आंखा भी है, जी भी रहा, वो रोटी भी खा रहा, परंतु उसको पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा। तेरे तो आंखा भी है, कान भी है, मुंह भी है, तो दूसरे की भलाई के लिए निकल, अपने वास्ते थोड़ी निकला तुम दूसरे की भलाई के लिए। जब तुम दूसरे के लिए निकलागा तो भगवान तेरा भला, तेरा खर्चा भी अपने आप करेगा जी। और जब तेरा खर्चा होगा फिर तेरी चर्चा होगा। जब तेरा खर्चा होगा ना तभी तेरी चर्चा होगा। घर बैठ कर पैसे जोड़ जोड़ कर घर में धर ले, बोरियां भर ले, पोते गए बड़े बड़े, ठीक है नहीं, बूढ़ा बन लग रहा, बूढ़े बात अभी मरे नहीं है, पोत पोते सारे इकट्ठे हो गए, बाबे ने
सोना चांदी तो रखा इकट्ठा करके बांट लो, बस ये भी बांट लो भी, सारी कटवा लेंगे वहाँ से। चाय छठी के तक का दूध भी काट का देना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहे किसी ने बाबे की सेवा करी या नहीं करी, सबको बराबर मिलेगा हिस्सा। जरने परिवार के अंदर क्लेश खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हक लाल का लेना चाहिए हमें। क्योंकि आज 60-65 साल के बाद, यानी 70 साल देश को आज़ाद हुए, आज 70 साल के बाद ये आपके हकों की ज़मीन की आवाज़ खड़ी हुई है। ये पता नहीं वो धरती में जो पेड़ बीज गिरे है कब जाम जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं है बीज का कब जाम जाएगा। तो इसलिए कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, मैं को और मेरी को, अभी मेरा है, मेरी मैं है, मैं हूँ मैं, मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी कार है, मेरा पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो हे भाई, तो उसने मैं को छोड़ करके उस प्रभु की बंदगी कर ले, उसका नाम तू जप ले जी। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम शाम सवेरा। अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर उसको सांझ सवेर चलता फिरता मन के अंदर रख कि भाई नामी बहुत हैं, नामी बहुत हैं, एक से एक मिलांगे नामी। और सामने तो पीगा शराब में सारी नामी बन जा, फिर बहुत है ना शराब पी का, फिर नामी कैसे बना हुआ है, उनकी बोली भी एक से एक हो जाती है। सत्संग जी। तो आगे कहा है वाणी में कि जन्म से रानो पंथ ना सुहारा। अरे तो संसार में आ गया भाई, जन्म तेरे को मिल गया भाई, पर तेने वापसी का रास्ता नहीं अपना संभाला है, रास्ता नहीं अपना साफ कराया, कभी भंडारा नहीं कराया है, कभी सत्संग में नहीं गया, कभी अपने घर में सत्संग नहीं कराया। अरे जब तेरे घर में सत्संग होगा, तेरे घर के अंदर वह जो जगह है कितनी पवित्र मानेगी अपने आप को कि मेरे घर पर आज, मेरे यहाँ पर आज प्रभु का नाम जपने वाले बैठे हैं। तो साथ संगत जी, अपने घर में सत्संग भी लगवाइए, अपने गुरु को बुलाइए। गुरु आपके बुलाने पर आवागा, गुरु खाली नहीं है या की तरह नौकर नहीं है वो। ये जो मेरा संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में जा रहा, पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर जा रहा, तो ये जो है तेने खुद ही बुलाना पड़ेगा अपना गुरु को। जब बुलाएगा सत्संग तू कराएगा, भंडारा कराएगा। जब तू भंडारा करके और खड़ावागा लोग खाने खाकर फिर अपने घर रहने जावांगे, तेरी चर्चा चलागी फिर उस घर में, वहाँ से उस इलाके में, कि वाह भाई फलाने आदमी ने तो इतना बड़ा भंडारा करा, इतने बड़े निर्णय करे, वाह करे। तो चल गया ना चर्चा तेरा अपने आप। हाँ, जन्म से रानो पंथ ना सुमारा, सांझ पड़ी दहदी से अंधेरा, सांझ आने लग रही है, अंधेरा आने लग रहा साथ संग जी, परंतु जीवन तूने अपना संभाला नहीं है। कह रविदास निदान दीवाने, अरे निदान दीवाने, नादान दीवाने, चेत सियो न दुनिया फन खाने। यह जो दुनिया है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे फनकाने नहीं है। तो इसलिए तुम प्रभु का सिमरन कर ले। ये स्वार्थ का संसार है, मतलब का संसार है, मतलब निकल गया, कोई तेरा संसार में नहीं है। सब स्वार्थी हैं लोग और अपना स्वार्थ निकाला, क्योंकि आप आज अपने आंखों से देख रहे हैं सेन। तो इसलिए साथ संगत जी, क्या हालात है इस दुनिया के अंदर। तो क्योंकि वो भाई खुद आनंद लड़ रहे हैं कि आनंद के ले लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। चाचे ताऊ भाई भतीजे, कोई कमी नहीं संसार में, कमी भी नहीं कोई है संसार में। पर देखा रोज कचहरी, वो सारे आपस के तकरार में आपस में उड़ रहे हैं, अपने आप तैयार कर पंगे पहरे, अपने आप पंगे लेने के बाद फिर वो कचहरी के में भी घूम रहे हैं जी।
तो इसलिए सात संगत जी ये वाणी 794 नंबर के ऊपर दर्ज है गुरु ग्रंथ के अंदर। आदि श्री गुरु ग्रंथ के अंदर जो है ना ये 794 नंबर पर वाणी दर्ज है और वाणी है 81 नंबर की, यानी कि 79 नंबर की वाणी है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दास आपसे रजा चाहता है कि आज की वाणी संदेश स्वीकार किया जाए, क्योंकि आज का संदेश गाँव चुटियाड़े का माजरा बम्बोड़ जिला यमुनानगर हरियाणा के अंदर पड़ता है ये, और यहाँ से ये संदेश आज आप सभी जीवों की भलाई के लिए भेज रहे जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी के जी। सभी बोलें जय गुरु रविदास जी की जी।